Hello, welcome back to our channel, Train Your Brains. The chapter name is The 100 Dresses, Part 1. यहाँ बात चल रही है एक पॉलिश गर्ल की जो पोलैंड से अमेरिका शिफ्ट हुई थी, जिसका नाम था वांडा पेंटोल्स्की। ठीक है, तो ये सीन है उसके स्कूल का, जैसे कि उसकी सीट के बारे में बात हो रही है कि वो कहाँ बैठती थी। मंडे का दिन था, सोमवार का दिन। वांडा पेंटोस्की वॉज नॉट इन हर सीट, वो अपनी सीट पे नहीं थी। नोबडी इंक्लूडिंग, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मिलाकर पैगी एंड मैडलिन सॉ हर एब्सेंस, किसी ने भी उसकी एब्सेंस को गौर नहीं करा, सब इग्नोर करे। ठीक है, कोई नहीं, नहीं आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों ने अपना मजाक मस्ती स्टार्ट कर दिया दोनों ने। वांडा यूज्ड टू सिट इन द नेक्स्ट टू लास्ट सीट, मतलब लास्ट सीट से नेक्स्ट वाली सीट पे बैठती थी और लास्ट रो में। इट वॉज रूम नंबर 13 रूम नंबर था जिस क्लास में वो बैठती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कॉर्नर में बैठती थी अपने रूम के। रफ बॉयज यूजुअली सैट देयर। रफ बॉय इसका मतलब जो बैक बेंचर्स होते हैं, शरारती बच्चे, वो लड़के, वो वहां बैठते थे ज्यादातर, और वहीं कोने में वो भी बैठती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वहां बैक बेंचर्स बैठते थे, शैतान बच्चे बैठते थे तो वो भी वांडा पेंटोल्स्की भी शैतान होगी, ऐसा नहीं था। देयर वाज द मोस्ट नॉइज ऑफ द फीट, वहां पे बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा शोर होता था, मतलब पैर थपथपाने की। व्हेन सम फन अकर, जब भी कोई मजाक होता था वहां पे पैर थपथपाने की बहुत ज्यादा नॉइज निकलती थी। ठीक है, बहुत मजाक मस्ती, सीटी वीटी बजाते थे लड़के। मोर अबाउट वांडा, वांडा के बारे में और जानते हैं कि वांडा वॉज वेरी क्वाइट गर्ल, बहुत ही शांत लड़की थी। शी रेयरली सेड समथिंग, बहुत मुश्किल से ही वो कुछ बोलती होगी क्लास में। नो वन हैड एवर हियर्ड हर लाफ ऑफ लाउड, मतलब किसी ने भी उसका तेज से हंसने का आवाज भी नहीं सुना होगा। शी यूज्ड टू सिट देयर, नो वन न्यू व्हाई, वो कॉर्नर में बैठती थी लास्ट पे। लेकिन क्यों बैठती थी किसी को नहीं पता था। इट वॉज बिकॉज, क्योंकि शी केम फ्रॉम बॉगिन्स हाइट, वो उधर इसलिए बैठती थी क्योंकि वो बॉगिन्स हाइट से आती थी। बॉगिन हाइट एक अमेरिका में कोई जगह का नाम है, जो कि शायद बहुत छोटा इलाका होगा जहाँ पे बहुत गरीब से लोग रहते होंगे। ठीक है, हर फीट हैड मड ऑन देम, उसके पैरों में हमेशा मिट्टी लगी रहती थी। When they thought of Wanda, जब वो वांडा के बारे में सोचते हैं कि the student thought of Wanda only outside the school hours, जो स्टूडेंट्स, जो सारे बच्चे थे वो वांडा के बारे में तभी सोचते थे जब स्कूल आवर्स खत्म हो जाते, जब वो अपने घर के लिए निकल जाते थे। ठीक है, they waited for her to have fun, वो उसका स्कूल के बाहर वेट करते ताकि वो आएगी तो हम उसका मजाक उड़ाते हुए ले जाएंगे। ठीक है, विद आर गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम होम, जैसे ही जब वो स्कूल से घर जाती थी या फिर घर से स्कूल जाती थी तो उसका वो वेट करते थे कि ताकि वो हमारे साथ चले तो हम उसका मजाक उड़ाएं। बस इतनी दूरी तक की, मतलब वो दोस्ती निभाते थे। वांडा डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन ट्यूसडे ऑल्सो, वांडा फिर से, मंगलवार आ गया, वो फिर से स्कूल नहीं आई थी। ठीक है, बात करते हैं ऑफ पैगी एंड मैडी ऑन वेडनेसडे, बुधवार का दिन आ गया। पैगी एंड मैडी थॉट ऑफ वांडा, फाइनली वो दोनों सोचती है वांडा के बारे में। वेडनेसडे को दे सैट इन फ्रंट, सबसे आगे बैठी होती है। दे गॉट गुड मार्क्स, उन्हें अच्छे नंबर मिले होते हैं। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर इन द स्कूल, जो दो लड़कियों में से एक लड़की होती है जिसका नाम पैगी होता है, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है अपने स्कूल में। शी वॉज प्रिटी, बहुत प्यारी होती है, बहुत सुंदर होती है। एंड हैड कर्ली हेयर्स, उसके कर्ली हेयर्स होते हैं। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी जो होती है उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड होती है पैगी की, मतलब बेस्ट फ्रेंड इन द सेंस। दे वॉन्टेड टू हैव फन विथ वांडा, दे ये लोग, ये दोनों हमेशा वांडा का मजाक उड़ाते थे। सो दैट दे गॉट लेट, वो हम हमेशा वांडा का वेट करते थे वो स्कूल के बाहर और उसके घर के बाहर, ताकि वो उसके साथ जाए। तो वो वेट करने की वजह से वो स्कूल के लिए हमेशा लेट हो जाते थे। ड्यू टू दिस दे सॉ दैट वांडा वॉज एबसेंट, लेकिन वो देखते हैं कि वांडा तो एबसेंट है। ऑफ द चिल्ड्रन, बात करते हैं चिल्ड्रंस के बारे में। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट ऑफ वांडा, जो सारे बच्चे थे वो सब कहाँ के थे, अमेरिका के। वो ही एक लड़की थी जो पोलैंड की थी। ठीक है, उसके साथ
देखने को मिलता था, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन सा करते थे ये अमेरिका के लोग, ठीक है। लेकिन वांडा नेम सुन के थोड़ा अजीब सा ही लगता है यार, ऑफ कोर्स हमें भी खुद अजीब लग रहा है कि वांडा पेंट्रोन्स्की, वांडा, अगर यही इंडिया में किसी का नाम होता उसका मजाक उड़ाते उड़ाते बंदा पता नहीं किस हाल में आ जाता, ठीक है। लेकिन दे हैड अमेरिकन नेम लाइक थॉमस स्मिथ एलन। अमेरिका में ज्यादातर नेम कैसे होते हैं, थॉमस स्मिथ एलन, लेकिन ये वांडा थोड़ा अजीब है लिटरली। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड, एक लड़का था अमेरिका का, उसका नाम भी बहुत अजीब सा था, विलिये बाउंस, बाउंस, ठीक है। पीपल थॉट पीपल थॉट दैट ही वॉज फनी, लोग सोचते थे कि यार ये भी कितना अजीब सा नाम है, मजाकिया सा नाम है। बट ही वॉज नॉट फनी लाइक वांडा पेंट्रोस्की, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है, वांडा पेंट्रोस्की से तो कम ही मजाकिया है, मतलब ये तो बहुत हद से ज्यादा ही बेकार लगता है वांडा पेंट्रोस्की, अजीब सा नेम। वांडा एंड अदर चिल्ड्रन इन स्कूल, वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, वांडा का कोई दोस्त नहीं था। शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू लूज ड्रेस, वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी, डल सी ड्रेस ब्लू कलर की, वो भी उसमें ढीली आती थी। इट वॉज क्लीन, साफ तो रहती थी, बट इट लुक्ड एज इफ दे हैड नेवर बीन आयरन, लेकिन वो ऐसा लगता था कि उस पर कभी प्रेस ही नहीं करा है। अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू वांडा, बहुत सारी लड़कियां वांडा से बात तो करती थी, लेकिन किस बारे में, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, वो उसका घेरा बना के खड़ी हो जाती थी हमेशा, और फिर उससे बात करना शुरू करती थी क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट आता था उनकी उसकी बातों से। शी स्टूड लुकिंग एट देम प्लेइंग हॉप स्कॉच, वो वहां पे खड़ी हो जाते हैं जहाँ वांडा खेल रही होती है हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच इज अ गेम जो हमारे टाइम पे भी खेला है, हमने भी खेला है यार, वो लंगड़ी वाला गेम, बॉक्स बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसमें पिट्ठू डाल के खेलते हैं, याद होगा आपको भी। गर्ल्स मेक फन ऑफ वांडा, गर्ल्स जो होती है सारी वांडा का फन मजाक बनाती है। पैगी वुड फन मेक ऑफ वांडा, पैगी जो होती है जो सबसे सुंदर लड़की होती है स्कूल की, वो वांडा का मजाक उड़ाती है। शी वुड आस्क हर हाउ मेनी ड्रेसेस, तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास ड्रेस कितनी है तुम्हारी अलमारी में। शी हैड इन हर अलमीरा, वांडा वुड से 100, वांडा बोलती है, बहुत पोलाइटली बोलती है, बहुत सिंपल लड़कियां होती है, बोल देते हैं हाँ हम मेरे पास 100 ड्रेसेस है। देन ऑल द गर्ल्स वो स्टॉप प्लेइंग एंड लिसन, तो जो एकदम से सारी लड़कियां होती है ना, वो ना खेलना बंद कर देती हैं और उसकी बातें सुनने चली जाती हैं कि है। द गर्ल्स वुड आस्क इफ दे वर ऑफ सिल्वर और वेलवेट, तो फिर वो लड़कियां पूछती हाँ तुम्हारे पास तो सिल्क और वेलवेट की ड्रेस होंगी ना। वांडा वुड रिप्लाई इन पॉजिटिव, तो बोलती है हाँ मेरे पास तो सिल्क की भी ड्रेस है और वेलवेट की भी ड्रेस है, पॉजिटिव वे में बोलती है वो। दे वुड फर्दर आस्क, फिर उससे पूछते हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज शी हैड, तो तुम्हारे पास कितने पेयर्स ऑफ शूज हैं जरा बताओगी। तो शी वुड से, तो वो कहती है 60 पेयर्स, हाँ मेरे पास 60 पेयर्स शूज है। देन दे वुड लाफ एंड लाफ, तो वो हंसने लगते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो बोलते हैं हाँ सारे एक ही कलर के हो गए, सेम सेम है ना, तो कहते हैं नहीं मेरे पास सारे तो अलग अलग कलर के हैं, सब सेम कैसे होंगे, मैं सेम थोड़ी पहनूंगी। मोर ऑफ पैगी, पैगी के बारे में हम जानते हैं, पैगी वॉज नॉट क्रूअल, मानते हैं कि वांडा का वो मजाक उड़ाती थी, पैगी अपने आप को बहुत सुंदर है, तो वो थोड़ा बहुत एटीट्यूड होगा, लेकिन वो इतनी भी बुरी नहीं थी, ठीक है, उतना भी एटीट्यूड नहीं था। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, तो वो जो पैगी है ना, वो छोटे बच्चों को बचाती थी, किससे, बुलिश से। बुलिश इज अ बदमाश लड़की, जो बदमाश लड़के होते हैं छोटे बच्चों को छेड़ते हैं ना, जरा जरा सी बात पे मारते हैं, तो उनसे वो बचाती थी। इफ somebody ask if she did not behave cruelly with Wanda, she would reply differently, अगर उसे कोई समझा भी देना कि यार तुम्हें ना वांडा के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए क्रूअली, तो वो शायद इस बात को मान जाती, लेकिन उसके पास अभी उतना दिमाग नहीं आ रहा कि हाँ यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी तो एक लड़की है, मतलब ठीक है वो भी एक लाचार है। शी वुड से वाई वांडा हैड स्पोकन ऑफ हर ड्रेसेस, उसे ये भी नहीं पूछना चाहिए कि हाँ तुम्हारे पास ये 100 ड्रेस कैसे आई, मतलब उसके 100 ड्रेसेस के बारे में भी नहीं पूछना चाहिए। शी वुड से दैट वांडा वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, तो वो
जानती है कि वो एक ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है, आम लड़की नहीं है। ही हर नेम सजेस्टेड दैट बट द गर्ल नेवर मेड वांडा क्राई। लेकिन नाम अजीब था, ठीक है, लेकिन कोई भी लड़की है ना उसे रुलाती तो नहीं थी। ठीक है। ऑफ मैडी, मैडी के बारे में जानते हैं अब। मैडी फेल्ट इट बैड दैट दे हैड बीन बॉदरिंग वांडा लाइक दैट। जब मैडी को ना पता है बहुत बुरा सा फील होता था। क्यों फील होता था, देखते हैं क्यों फील होता था। ठीक है। वांडा के लिए बहुत बुरा फील होता था कि यार सब इसका मजाक उड़ाते हैं। इट वॉज बिकॉज लाइक वांडा शी हरसेल्फ वॉज पुअर। क्योंकि वांडा बहुत पुअर लड़की है इसलिए उसका मजाक उड़ाते हैं। वो सेम कपड़े पहन के आती है रोज रोज, ऐसे अजीब सी बन के आती है। बट शी नीदर लिव्ड इन बॉगिन्स हाइट और नॉर had a funny name like that of Wanda। मैडी जो होती है ना वो खुद भी एक गरीब लड़की होती है, लेकिन वांडा की तरह उतनी भी गरीब नहीं होती है। वो ये सोचती है कि अच्छा हुआ यार मैं बॉगिन हाइट से नहीं आती, मेरा वांडा की तरह इतना अजीब सा नेम नहीं है। थैंक गॉड, वो गॉड को थैंक करती है कि थैंक यू भगवान जी, ये वांडा जैसा मेरा नाम नहीं है और मैं बॉगिन हाइट से भी नहीं आती, नहीं तो ये लोग ये सारी लड़कियां मेरा ही मजाक उड़ाने लगती है। इसलिए वो उसे थोड़ा बुरा लगता है कि यार वांडा के लिए भी वो मजाक उड़ाते हैं। तो वो मैडी इज फीलिंग अबाउट वांडा। मैडी जो है वांडा के बारे में सोचती है, फील करती है कि व्हेन पैगी आस्क्ड वांडा दोस क्वेश्चन, अगर पैगी उससे ये सब क्वेश्चन पूछने लगे कि मैडी वुड फील बैड। जैसे कि पैगी उससे ये सब क्वेश्चन पूछती है तो मैडी को जो है बहुत बुरा सा लगता है। शी वुड स्टडी द मार्बल इन हर हैंड बट शी डिड नॉट फील सॉरी फॉर वांडा। वो कुछ नहीं कर सकती, उसके उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो बस क्या ही बोले कि मतलब शी विश्ड पैगी स्टॉप आस्किंग वांडा अबाउट ड्रेस। वो सोचती है कि यार काश ये पैगी जो है इसके ड्रेस के बारे में पूछना बंद कर दे और इसका मजाक उड़ाना बंद कर दे। शायद पैगी, शी वॉज पैगीज क्लोजेस्ट फ्रेंड, लेकिन ये वो पैगी की बहुत क्लोज फ्रेंड भी थी, इसलिए वो पैगी को अगर बोलती कि हाँ तुम उसका मजाक क्यों उड़ाती हो, मत उड़ाया करो यार, तो वो शायद उसी पे ना चिपट जाए कि फिर वो उससे पूछने लगे कि हाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम कहाँ से आती हो, फिर तुम ये ड्रेस कहाँ से लाती हो, तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे ड्रेस कहाँ से आते, तो फिर मेरे को तो बताना ही पड़ेगा ना कि मैं भी एक गरीबी लड़की हूँ, मैं ये सब ड्रेस भी तुम्हारे दिए हुए पहनती हूँ जो कि मेरी मम्मी अलग डिजाइन कर देती है, तो उतना पता नहीं चलता है। बात बस इतनी है। ठीक है। मैडी डिजायर फॉर पैगी। द डे बोथ पैगी एंड मैडी वर लेट टू स्कूल। एक दिन क्या हुआ, मैडी और पैगी दोनों लेट हो गए स्कूल के लिए। तो मैडी वॉज ग्लैड दैट वांडा वॉज नॉट मेड फन ऑफ। तो मैडी को ना खुशी से हुई कि अच्छा हुआ चलो वांडा नहीं आ रही है तो उसका मजाक नहीं बनाएंगे हम। शी वॉज वर्किंग आउट हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम। तो वो जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, शी लैक्ड करेज टू आस्क पैगी टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा। उसमें थोड़ी हिम्मत सा आ रही थी, उस मतलब हिम्मत नहीं आ रही थी, मतलब सॉरी, हिम्मत नहीं आ रही थी कि वो पैगी से बोल पाए कि यार वांडा का मजाक उड़ाना बंद करो। सो शी वांटेड टू राइट पैगी आर नोट अबाउट इट। तो वो सोचती है ना कि मैं एक ना नोट लिखती हूँ पैगी के लिए कि देखते हैं उस नोट में क्या होता है। मैडी पिक्चर हर्सेल्फ बीइंग मेड फन ऑफ। मैडी स्टार्टेड राइटिंग दैट नोट टू पैगी। तो मैडी जो होती है वो राइटिंग स्टार्ट करती है, लिखना स्टार्ट करती है नोट पर। सडनली शी शुक। शी पिक्चर हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड as a new target of Peggy, and the girl Peggy might ask her about her dress. She would ask that it was one of Peggy's old ones. Her mother had trimmed it so that no one would recognize it। वही बात बोलिए जो इसमें मैंने बताया था कि क्या वो नोट लिखते लिखते ना ये सोचती है ना कि अगर मैंने ये लिखा तो फिर वो तो मेरे से ये पूछने लगेगी पैगी कि अच्छा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों, तुम भी क्या गरीब हो क्या, तुम भी जहाँ से वांडा आती है वहां से तुम आती हो, और ये ड्रेस कहाँ से पहनती, तुम्हारे पास इतने सारे ड्रेस, इतने अच्छे अच्छे ड्रेस कहाँ से आते, फिर मेरे को बताना पड़ेगा कि
कि मैडी को फिर ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये ड्रेस तुम्हारे ही है पैगी, जो तुम मुझे देती हो, जो तुम्हारे ड्रेस पुराने हो जाते हैं, और हाँ ताकि ये ड्रेस वही है जो तुम मुझे देती हो, और ये मेरी मम्मी इसे थोड़ा डिजाइन कर देती है थोड़ा अच्छे से, ताकि इसे कोई पहचान ना पाए, इसलिए इसे ड्रेस को कोई याद ना कर पाएगी, मतलब ये तुम्हारी ही ड्रेस है। तो बात आती है मैडी मैडी थॉट, मैडी क्या सोचती है, मैडी विश पैगी स्टॉप मेकिंग फनी ऑफ वांडा। तो वो सोचते हैं कि यार प्लीज काश पैगी बंद कर दे वांडा का मजाक उड़ाना। पैडी तोड़ द नोट, तो पैगी ना वो जो नोट को है फाड़ देती है इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो सोचती है कि यार मैं तो पैगी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। पैगी वॉज द मोस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, वो सबसे मतलब चाहने वाली लड़की है, जो सब लोग उसे पसंद करते हैं पूरी क्लास में, पूरे रूम में। शी थॉट पैगी वुड नॉट डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, वो सोचती है कि पैगी ऐसा कोई काम ना करे जो कि वो गलत हो, उसे खुद फील होना चाहिए। मैगी मैडी थिंक ऑफ वांडा, मैडी फिर सोचती है वांडा के बारे में। मैडी थॉट ऑफ वांडा देन, फिर उसके बाद ये सब सोचने के बाद मैडी जो है वांडा के बारे में सोचने लगती है। शी हार्डली सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो सोचती है कि यार वो तो कुछ भी नहीं कहती, किसी से भी कुछ भी नहीं कहती। शी ओनली स्पोक ऑफ द 100 ड्रेसेस, वो सिर्फ अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती है। मैडी रिमेम्बर दैट हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को याद आता है कि यार वो अपनी एक ड्रेस के बारे में बात करती है, पेल ब्लू कलर की होती है विथ कलर ट्रिमिंग, जो कि ब्लू कलर की होती है, बहुत अच्छे से डिजाइन करी हुई। ठीक है। मैडी थॉट अबाउट ड्राइंग कॉन्टेस्ट, मैडी फिर सोचने लगते हैं ड्राइंग कॉन्टेस्ट होने वाले थे उनके स्कूल में। आफ्टर द मैडी स्टार्टेड थिंकिंग हु वुड विन द ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट, तो उनके स्कूल में वो उनके स्कूल में एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट होने वाला होता है, उसमें क्या टॉपिक होता है, शी, तो उसी के बारे में सोचती है कि यार कौन जीतेगा। शी थॉट पैगी, वो बोलती है पैगी से कि वुड विन द गर्ल मेडल, कौन जीतेगा ये मेडल। तो शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, दे वुड ऑल नो अबाउट दैट द नेक्स्ट डे। In the school the next day it drizzled. Peggy and Maddie did not wait for Wanda. एक्चुअली नेक्स्ट डे क्या होता है, जब रिजल्ट आने वाला होता है उस कॉन्टेस्ट का, तो वो नेक्स्ट डे क्या होता है, बारिश हो रही होती है। तो वो पैगी एंड मैडी जो है वांडा का वेट नहीं करती उस बारिश में, ऑब्वियसली, नहीं तो वो और ज्यादा लेट हो जाती। दे डिड नॉट वांट टू बी लेट टू स्कूल, वो नहीं चाहती थी कि वो आज स्कूल के लिए लेट हुए। दे एंटर द क्लासरूम, वो क्लासरूम में एंटर करते हैं। दे वर ड्राइंग एंड ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, वो देखती है कि पूरे क्लासरूम में ड्राइंग ही ड्राइंग लगी हुई है। दे वर इन ब्राइट कलर्स, ड्राइंग बनानी किसकी होती है, लड़कों को मिलता है एक बोर्ड बनाने के लिए, मतलब ठीक है, और लड़कियों को मिलता है ड्रेस का डिजाइन करने के लिए। तो वही देखती है कि क्लासरूम में बहुत सारी ड्राइंग लगी हुई है ब्राइट कलर्स की। विनर अनाउंस, और उस दिन विनर का अनाउंसमेंट होने जा रहा होता है। द क्लास हैज असेंबल्ड, सारी क्लास इकट्ठा होती है। मिस मैसन जो उनकी टीचर होती है अनाउंस द विनर, वो विनर अनाउंस करती है। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, जो बॉयज की साइड से है वो जैक बैगल जीतता है उस प्राइज को। ठीक है। ही हैड स्केच आउटडोर आउटबोर्ड मोटर, आउटबोर्ड मोटर बनाया होता है उसने। द ड्राइंग वॉज डिस्प्ले इन द रूम 12, वो बोलती है मिस मैसन बोलती है कि ये जो इसकी ड्राइंग है जैक बैगल्स की, वो रूम नंबर 12 में लगी हुई है, जो देखना चाहता है वो जाकर देख ले। एज फॉर द गर्ल वांडा वॉज द विनर ऑफ द गर्ल्स, फिर बोलती है कि जो गर्ल्स में जीती है वो है हमारी क्लास की वांडा, वो फर्स्ट मेडल जीती है। बट वांडा वॉज एब्सेंट, लेकिन वांडा जो होती है उस दिन भी एब्सेंट होती है। मिस मैसन आस्क्ड द चिल्ड्रन टू लुक एट वांडास ब्यूटीफुल ड्राइंग, तो वो बोलती है कि यहाँ जो उनकी क्लास होती है ना रूम नंबर 13 में, उस पूरी क्लास में वांडा की ही ड्राइंग लगी होती है, क्योंकि रिएक्शन ऑफ पैगी एंड मैडी टू वांडास ड्राइंग, तो पैगी और मैडी का रिएक्शन देखते हैं वांडा की ड्राइंग पे। सीइंग द ड्राइंग द चिल्ड्रन क्लैप्ड हर हैंड इन जॉय, तो सारे बच्चे जो है, जो लड़के भी इवन, जो उन्हें कोई ड्रेस
से इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो लोग भी फ्रॉक व्रॉक जैसे कि उन लोग को इंटरेस्ट नहीं होते इन सब चीजों में, वो लोग भी एकदम ताली वाली बजाने लगते हैं, सीटी वीटी बजाने लगते हैं विथ फिंगर्स इन देयर माउथ, और उनके उंगलियां मुंह में होती हैं। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेस। जैसे कि पता है कि यार लड़के लोग ये सब चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, तब भी वो लोग ताली बजा रहे थे। मैडी विस्पर्ड टू पैगी। तो मैडी जो है पैगी से बोलती है धीरे से, टू लुक एट द ब्लू ड्रेस, वो वाली ब्लू ड्रेस देखो। वांडा हैड टोल्ड देम अबाउट इट अर्लियर, वांडा हमें हमेशा इस ब्लू ड्रेस के बारे में बताती थी। पैगी रेफर टू द ग्रीन वन ऑल्सो। तो पैगी बोलती अरे वो वाली देखो, वो वाली ग्रीन वाली ड्रेस, इस बारे में तो बताती थी। शी एडेड दैट शी हैड थॉट शी कुड ड्रॉ। तो उसने वही ड्रेस बनाई है। तो बस यहीं तक होती है कहानी, ये एंड ऑफ द चैप्टर है, एंड ऑफ दिस पार्ट। एक्चुअली बात ये है कि उसने 100 की 100 ड्रेस बनाई होती हैं। वो एक अकेली लड़की होती है कि उसने पूरे 100 ड्रेसेस बनाई होते हैं, 100 ड्रेसेस के डिजाइन बनाए होते हैं जो कि उसकी पूरी क्लासेस में लगे होते हैं। उसकी टीचर ये बोलती है कि वांडा एक ऐसी लड़की है जिसने 100 ड्रेसेस बनाई हैं, और उसके 100 की 100 ड्रेसेस इतनी प्यारी है कि उसमें से कोई सी भी एक उठा लिया जाए ना, तो उसके कंपेयर में कोई भी नहीं है। मतलब कोई सी भी एक उठा के उसे प्राइज दे जा सकते हैं, मतलब सारी इतनी सुंदर होती हैं ड्रेसेस। तो वो लोग देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं कि वाओ, दिस इज नाइस। तब उन्हें यकीन होता है कि हाँ उनके पास वो 100, उसके पास वो 100 ड्रेसेस हैं फाइनली। तो यही होता है फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में मिलेगी, सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।